कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने अपने सरकारी आवास पर एक पत्रकार वार्ता की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से ये चर्चा चल रही है कि मैं हिंदू विरोधी हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उस परिवार से आता हूं जो बहुधार्मिक प्रवृत्ति का है। मेरे गृह स्थान पर बहुत सारे मंदिर हैं जिसमें अलग अलग भगवान विराजमान हैं। अपनी मां का जिक्र करते हुए कहा कि मेरी मां बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन मेरे पिता ज्यादा धार्मिक नहीं थे। वो गांधी विचारधारा के थे। 1941 में मेरे पिताजी ने हमारे मंदिरों में दलितों का प्रवेश करवाया था। आरएसएस के बारे में उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग मेरे पास आए थे। राजमाता सिंधिया मुझे जनसंघ में आने के लिए कहती थी, लेकिन मैंने राजमाता से जनसंघ में जाने के लिए मना कर दिया। मेरे पिताजी कभी हिंदू महासभा में नहीं गए। ये लोग हिंदू मुस्लिम के बीच कटुता फैलाते हैं। सिर्फ आरएसएस ही नहीं, विश्व में कई संगठन हैं जो अपने धर्म को दूसरे धर्म से ज्यादा श्रेष्ठ बताते हैं। भारत में कभी धार्मिक युद्ध नहीं हुए, सियासी युद्ध जरूर हुए हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर बोले कि उन्होंने कहा था कि वो सभी धर्मों को सत्य मानते थे। यही सनातन धर्म है। स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों को समझने की कोशिश की है। उन्होंने कहा था कि सभी धर्म समान हैं। सबसे मूल बात यह है कि सभी धर्मों का रास्ता एक है। सभी धर्मों का एक ही मूल मकसद है, इंसानियत। अपने शासनकाल का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कट्टरपंथी से प्रेरित हिंदू मुसलमान के खिलाफ कार्रवाई की थी। बता दें कि कुछ दिन पहले दिग्विजय सिंह ने युवा कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान आरएसएस पर हमला बोला था और आरएसएस की तुलना दीमक से की थी, जिस पर बीजेपी के कई नेताओं ने उनके बयान की निंदा की थी और उन पर पलटवार भी किया था। सनातन हमारा धर्म जो है, मूल रूप से सभी धर्मों का सम्मान करना ही हम लोगों का ये सबसे बड़ी शक्ति है। और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एक चरित्र है हमारे भारत का। मुझे कोई चिंता नहीं है कौन मुझे कोई कुछ कहे, हिंदू विरोधी कहे, कुछ भी कहे, लेकिन मित्रों को कम से कम मैं समझा दूं और आपके माध्यम से मैं आपको भी समझा दूं कि दिग्विजय सिंह ना हिंदू विरोधी था, ना हिंदू विरोधी है, ना हिंदू विरोधी रहेगा। मैं आचरण से, कर्म से पूरी तरीके से धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं और उसको मैं कभी राजनीति में उसका उपयोग नहीं करता। मेरे लिए धर्म राजनीतिक हथियार नहीं है, एक अपने आस्था का प्रश्न है और वो सदैव रहेगा। धर्म का उपयोग एक राजनीतिक हथियार से किया जाए, हम उसके खिलाफ हैं। गांधी जी भी उसके खिलाफ रहे, कांग्रेस उसके खिलाफ है। और धर्म का कभी उपयोग वोटों की राजनीति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजधर्म जो होता है वो सबको साथ लेकर चलता है और राजनीति जो है सत्ता और सियासी कुर्सी पाने के लिए किसी एक वर्ग को वो दुश्मन बताता है और दुश्मन की खामियां दिखाकर खुद सत्ता में पहुंचना चाहता है। यही बात समझने की है। आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो हिंदुत्व को आगे बढ़ाने की बात कही और सावरकर जी को भी उन्होंने उसमें शामिल किया, बात वही है। हमारा मूल जो आधार है हमारे सनातन और हिंदू धर्म का, वो धार्मिक कटुता नफरत का नहीं है, समन्वय का है, सामंजस्य का है, प्रेम और सद्भाव का है। सत्य ही ईश्वर है, जो सच्चाई है वो ईश्वर है, उसी को हम लोग सब मानते हैं।
Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.